आज एक क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, इसका सलूशन करेंगे। बोला गया है फ्रॉम गिवन फिगर, एक फिगर दिया गया है, फाइंड 10p माइनस cot r। एक फिगर दिया गया है, क्या है ये? एक राइट एंगल ट्रेंगल है। पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल एट क्यू पे राइट एंगल है, मतलब क्यू पे 90 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड 10p, p for what? This is not this one p. p means sorry, this p means this angle p. This p means not perpendicular, ठीक है। for this triangle, इस ट्रेंगल के लिए 10p मतलब इस ट्रेंगल का एंगल p और cot r मतलब इस ट्रेंगल का एंगल। तो क्या करेंगे, 10p अलग से निकाल लेंगे, फिर cot r अलग से निकाल लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं 10p, 10 एंगल p इक्वल टू कुछ तो दिया नहीं है। 10 एंगल p का फॉर्मूला क्या है? 10 एंगल p का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब टर्न परमानेंटली ब्राउन। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इस ट्रेंगल में परपेंडिकुलर क्या है? इस ट्रेंगल में परपेंडिकुलर क्या है? अगर इस एंगल P के लिए लिख रहे हैं, ट्रेंगल के नहीं सॉरी एंगल के लिए, इस एंगल P के लिए लिख रहे हैं, तो इस एंगल P के लिए परपेंडिकुलर जो होगा इसका अपोजिट साइड होगा QR, ठीक है। और B जो होगा इसका साथ वाला होगा। इस एंगल के लिए बेस क्या होगा? इसके साथ जो साइड सटा हुआ है वो बेस है, तो क्या हो जाएगा? ये होगा PQ। तो हमको QR बाई PQ निकालना है, जस्ट दिखा रहे हैं क्या निकालना है, ठीक है। क्योंकि 10 एंगल P इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये एंगल P का परपेंडिकुलर होगा QR और बेस हो गया PQ। तो देखिए यहाँ पे इस ट्रेंगल के लिए QR तो गिवन ही नहीं है, तो हमको QR निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रेंगल है। ए हो गया हाइपोटेन्यूज, ए हो गया परपेंडिकुलर, ए हो गया बेस, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जब हम पहले नहीं निकाले कोई भी साइड, हमको क्या जोड़ते हैं पहले नहीं गए निकालने, ठीक है। क्यों? हम देखेंगे हमको क्या जरूरत पड़ता है। इसको हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं पी क्यू इक्वल टू क्यू आर बाई पी क्यू, ठीक है। परपेंडिकुलर के जगह में क्यू आर, इसके जगह में पी क्यू। तो अब देखिए कि हमको इस ट्रेंगल में पी क्यू दिया हुआ है लेकिन क्यू आर नहीं है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्यू आर निकाल लेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, THEOREM, हाँ थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? PR है, जो 90 डिग्री का अपोजिट में है। परपेंडिकुलर क्या है? ये है परपेंडिकुलर PQ। बेस क्या है? बेस जो नीचे में है QR। हो गया। PR का वैल्यू दिया गया है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख देते हैं। PQ का वैल्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी लिख देते हैं। QR तो हमको निकालना ही है क्योंकि ये साइड अननोन है, तो इसका स्क्वायर करने से होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोले हैं 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। 12 का स्क्वायर 124 स्क्वायर इक्वल टू इतना QR का स्क्वायर। अब देखिए इधर में 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 124 को इधर लाएंगे तो माइनस 144 को इधर लाएंगे तो माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर में क्या बच जाएगा? QR का स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर। अब देखिए QR होल स्क्वायर, QR होल स्क्वायर को इधर रखते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, बात एक ही है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अब ये तो QR होल स्क्वायर पहले से है, इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर करने से 25 मिलता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर किसका है? सेंटीमीटर का है। इसको ऐसे होल स्क्वायर लिख देंगे, 5 का स्क्वायर 25, CM का स्क्वायर CM स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर रूट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट कैंसल, तो QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको क्या मिला? QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पहले हम नहीं निकाले, हम देखेंगे हमको क्या जरूरत पड़ेगा मैथ्स बनाते समय, सॉल्यूशन करते समय, तब निकाला जाएगा। अब देखिए
तो क्यू आर इक्वल टू कितना मिला हमको, क्यू आर इक्वल टू मिला 5 सेंटीमीटर और पी क्यू मिला 12 सेंटीमीटर। इसको लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसको रेशियो में ही लिखना पड़ेगा। 5/12 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस कॉट आर है, देखिएगा हम पी का काम ख़त्म कर दिए, अब कॉट आर। किसी का मन में अगर एक बात आएगा कि टेन और कोट इन्वर्स है तो इसको फट करके उल्टा कर देते हैं, बहुत जल्दी 12/5 कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये जो 5/12 आया 10 एंगल पी के लिए आया, अगर ये 10 एंगल आर के लिए रहता तब हम कॉट एंगल आर के लिए डायरेक्ट उसका रिवर्स कर देते हैं, या फिर ये कॉट एंगल पी हमको अगर लिखना पड़ता तब हम इसको उल्टा कर देते हैं, लेकिन ये 10 एंगल पी के लिए लिखा गया है, माइनस कॉट एंगल आर के लिए करना है। तो ये सब कन्फ्यूजन नहीं रखना है, कॉट एंगल आर, ठीक है, ये है एंगल आर। तो पहले कॉट का फॉर्मूला जान लेते हैं। कॉट का फॉर्मूला क्या है, 10 का फॉर्मूला अगर p/b है तो कॉट का फॉर्मूला b/p होगा, इन्वर्स होता है। अब कॉट एंगल आर के लिए बेस क्या होगा, ये है एंगल आर का बेस क्या होगा, ए साइड होगा क्यू आर, ठीक है। और परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका ऑपोजिट में जो है वो इसका परपेंडिकुलर होगा, क्या है परपेंडिकुलर, पी क्यू। अब क्यू आर का वैल्यू बैठाइए, क्यू आर का वैल्यू क्या है, क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया तो 5/12। तो हमको क्या मिला, 10p माइनस कॉट आर, ये निकालना है। तो 10p भी 5/12 मिला और कॉट आर भी 5/12 मिला। तो 5/12 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 हो गया आंसर हमारा। ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स बनाते समय, सॉल्यूशन करते समय, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल अगर दो साइड दिया गया है तो पहले भी निकाल सकते हैं। हम पहले इसलिए नहीं निकाल रहे कि हम करेंगे सॉल्यूशन, करेंगे सॉल्व करते समय हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा उसके अनुसार निकालेंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ा तो नहीं निकालेंगे। यहाँ पे देखें, इसमें हमको क्यू आर का ज़रूरत पड़ गया, ठीक है, इसलिए हमको फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकालना पड़ा। तो इसको आप इस तरह से पूरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ओके।